कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर दाब और घनत्व, प्रेशर एंड डेंसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि जो STT की परीक्षा है वो अब ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इस बात को देखते हुए हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का इंतजाम किया है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर के आप डेमो टेस्ट फ्री में देख सकते हैं और टेस्ट अगर अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। टेस्ट का चार्जेस काफ़ी नॉमिनल रखा गया है। मात्र 499 रुपीज़ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। साथ के साथ वीडियो लेक्चर एंड PDF फ्री दिए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेशर, दाब। प्रेशर बेसिकली हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली इट इज ओनली फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर लेट्स वी हैव एन एग्जांपल दिस की इसका एरिया सपोज कि A यूनिट है और अगर इस पे फोर्स हम लगा रहे हैं F, तो इसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर के अमाउंट को डिनोट करता है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू F अपॉन A। यानी कि जो है हमारा फोर्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। P इज इक्वल टू F बाई A। यह एक अदिश राशि है। प्रेशर क्या है, अदिश राशि है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके कोई डायरेक्शन नहीं होते बिकॉज ये मल्टी डायरेक्शन होते हैं। जैसे किसी भी जगह पे अगर इस पॉइंट पे हम प्रेशर लगाएं, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है सपोज वी हैव ए बैलून में अगर ये हवा भरा हुआ है और आप कहीं एक जगह पे प्रेस करो तो इसके अंदर जो एयर होंगे उसके हर पॉइंट पे इसके वो जो एयर होगा वो हर पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा। तो इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा, यानी कि सारे डायरेक्शन में लग रहे हैं। यानी कि इसका यूनि डायरेक्शन नहीं है, एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, अदिश राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी। इसका SI मात्रक, इसका जो यूनिट है वो ऊपर फोर्स है न्यूटन और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका जो होगा यूनिट वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में PA भी लिखते हैं, PA पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल है या न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल को बढ़ाने पर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बल को बढ़ाने पर दाब का मान बढ़ता है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान कम हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, जो यहाँ प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। यानी कि प्रेशर के बढ़ने से फोर्स के बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। तो एरिया के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर घटेगा। एरिया के बढ़ने से प्रेशर घटेगा और फोर्स का बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज फोर्स और प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसके डायमेंशन की बात करें तो ये ml-1 T⁻⁻2 है। ये कहाँ से आया, तो ये जो न्यूटन है वो क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो मास का तो m होता है और l का एक्सेलरेशन का होता है LT⁻⁻2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या हो गया, L स्क्वायर। तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो एक L से L कैंसिल हो गया और एक L ऊपर जाएगा तो ml का पावर -1 और T ऑलरेडी -2 था यहाँ पे, तो वहां से ये आ गया। तो ये क्या है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml⁻⁻1 T⁻²। वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिकल ये तो नाम से ही आप अगर अंदाजा लगाएं तो आपको एक हद तक डिफिनीशन पता चल जाएगा एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। तो जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा किसी जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या हम हैं, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा नॉर्मली जो हम पे प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब है, इसके डिफिनीशन को देखें तो सामान्यतः वायुमंडल यह दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पे 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। तो ये एक बेसिक आइडियल कुछ वैल्यू है
जिसके होने पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए कंडीशन आप ध्यान रखेंगे हमेशा 76 सेंटीमीटर जो उसका कॉलम होगा उसका जो 76 सेंटीमीटर होगा, और क्या है 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, और क्या है 45 डिग्री अक्षांश वो एंगल है, तो समुद्र तल पे लगाया जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना बॉन ग्यूरिक ने की थी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है, बार ये प्रेशर का ही यूनिट है बार, लेकिन ये स्पेशली यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵, ये ध्यान रखें। जब भी कोई डेटा से रिलेटेड कोई पॉइंट्स मिले तो वो आप उसको लर्न करने की चीज़ होती है, उसके बगल में आप उसको हाईलाइट करके रखा करें, या PTR पॉइंट टू रिमेंबर करके ऐसा कुछ डाल दें, ताकि आपको जब भी रिविजन करो तो ये रिमेंबर करने की आप रिमेंबर कर सको। तो ये क्या होगा कि आपको तुरंत के तुरंत इससे डायरेक्टली आगे आप देखोगे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 बार इज इक्वल टू डैश न्यूटन, या फिर ऑप्शन दिए जाएंगे। तो डेटा से रिलेटेड हमेशा चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें कि उसको लर्न करने की कोशिश करें, उसे बार बार रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, जब हम अर्थ सरफेस पे होते हैं तो उसके ऊपर में बहुत सारे एयर वगैरह होते हैं, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है एयर का क्या होता है, एयर का वैल्यू जो एयर होते हैं वो कम होते जाते हैं, जिसके कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो ये क्या है कि जो हम मेजर करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जनरली क्या है, वाटर, हाइड्रो जो है ना वो वाटर के लिए टर्म यूज किया जाता है, हाइड्रो है ना। हाइड्रो जब भी टर्म आए तो आप समझ लेना कि ये वाटर से रिलेटेड कोई टर्म जरूर है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि जल के अंदर, पानी के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर जो प्रेशर फील होगा उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो जो हमने अभी देखा कि नॉर्मल प्रेशर है वो फोर्स लगाएंगे तो वो प्रेशर जनरेट होगा, ये तो नॉर्मल सा डिफिनेशन हो गया। लेकिन उसका एक स्पेशलाइजेशन देखें तो अगर एयर के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया तो एटमॉस्फेरिक हो गया, और अगर वही प्रेशर वाटर के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। तो सारे चीज सेम ही है, सारे प्रेशर सेम ही है। इसका लेकिन एक अलग फॉर्मूला आ जाता है। तो वो ये जो HDG है, HDG, ये इसी फॉर्मूला को आप देखोगे कहीं कहीं H रो जी भी लिखते हैं। H रो का सिंबल ये कुछ होता है, रो और जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, और H क्या है, हाइट ऑफ वाटर, जितना जो फ्लूइड भरा होगा उसका क्या हाइट है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे अगर कोई बॉडी, ये अगर हमारे पास पॉट है, इसमें अगर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड बोले तो वाटर भरा हुआ है, और इसमें कोई बॉडी अगर यहाँ पे है तो ये कितने, इस वाटर का हाइट लेट्स की h है, और इसकी डेंसिटी रो है, इस वाटर की डेंसिटी रो है। तो इस वाटर इस ऑब्जेक्ट पे, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल दिए तो इस पे जो प्रेशर होगा, यानी ये जो P होगा उस वाटर के अंदर, वो H रो जी होगा, H रो जी, या यहाँ पे जो लिखा गया है HDG, D फॉर डेंसिटी। यहाँ पे कहीं कहीं मैंने बता ही दिया कि ये जो रो भी लिखते हैं, ये रो सिंबल यूज फॉर डेंसिटी। तो प्रेशर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के केस में जो फॉर्मूला हो गया P का, H रो जी या HDG। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व। घनत्व बोले तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को घनत्व कहते हैं। मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी बॉडी के अमाउंट जो होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। जैसे अगर हमारा ये लेट्स की ये हमारा वॉल्यूम है और इसका मास कुछ समथिंग 10 kg है, ठीक है, 10 kg, तो इसका डेंसिटी या रो बोले, डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मात्रा, यानी 10 kg इसका मात्रा है टोटल, और डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम लेट्स की कुछ समथिंग होगा तो इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा डेंसिटी पता चल जाएगा। यानी कि ऊपर जो हमारा है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला जो हमारा डी है, डी क्या निकल के आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इसके देखें तो ये क्या है, डेंसिटी जो है, तो जो ये डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। एक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये जो है ना, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये अदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है। यानी डेंसिटी जो होता है वो अदिश राशि, अदिश बोले तो स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके पास जो है
डायरेक्शन कोई नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी डेंसिटी की बात करो, किसी की डेंसिटी, उसमें डायरेक्शन की बात तो हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल है तो डायरेक्शन है होएगा ही नहीं। ये तो मतलब मिस प्रिंटिंग है, आप इसको अदिश कर लेंगे। तो जो डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, तो इसके यूनिट देखें तो ऊपर में मास है, तो मास का क्या होता है केजी, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, या बोले तो मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब, तो केजी मीटर पर क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब, तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर क्यूब। शुद्ध जल का घनत्व, जो वाटर का ये डाटा है, अगेन ये शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, यानी जो प्योर वाटर है उसका जो डेंसिटी होता है 10⁻3। जैसे अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे, हालांकि क्वेश्चन में तो डाटा दिए रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना 10⁻3 केजी मीटर पर क्यूब जो प्योर वाटर होते हैं उसके डेंसिटी होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व, द्रव्य का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। तो ये बेसिकली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना मोर डेंस है, ये इसी चीज को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे मैं बोलूं रिलेटिव की जो टर्म है, सबसे पहले रिलेटिव को मैं समझा देता हूं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे 10 साल का बड़ा हूं, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में मैं 10 ईयर ओल्ड हूं, या बोलूं मैं आपसे 10 गुना मजबूत हूं, मैं आपसे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो ये क्या है, मैं आपके रिलेटिव में अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से अगर डेंसिटी की हम कंपेयर करें तो वो वाटर से कंपेयर करें तो इसी चीज को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू होगा द्रव्य का घनत्व, यानी कि जो जिस बॉडी की हम डेंसिटी बात करें, बॉडी का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी, तो ये क्या हो गया रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ देख लें कि दोनों ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यानी डेंसिटी का रेशियो डेंसिटी का रेशियो, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएंगे, बिकॉज ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, आपस में कैंसिल आउट होकर के ये यूनिटलेस हो जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट भी यही है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दैट मींस ये यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होते, सॉरी डेंसिटी यूनिट फुल होते हैं, बट जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है वो यूनिटलेस होते हैं। इसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होते हैं वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर अगेन ये हाइड्रो शब्द से लिया गया है, तो इस मीटर में वाटर का यूज किया जाएगा। ये तो मतलब पक्के से हम कह सकते हैं कि ये जो मीटर यूज होगा, ये डिवाइस होगा, उसमें वाटर का यूज किया जाएगा, बिकॉज इसमें हाइड्रोमीटर वर्ड टर्म आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह बतलाता है कि वस्तु जल की तुलना में कितना गुना घनी है या फिर डेंस्ड है ना। यह मैंने बता ही दिया कि एक दूसरे के कंपेयर में हम निकालते हैं तो कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा डेंस्ड है। तो ये मतलब जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, ये रिलेटिव डेंसिटी टर्म हमें बताता है कि कोई भी बॉडी वाटर के रिस्पेक्ट में कितना मोर डेंस्ड है। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर में असिस्टेंट लोको पायलट में या फिर जो भी बोले रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, जब एक गैस के, पहला क्वेश्चन है हमारा, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जैसे ही हमारा कह रहा है कि अगर गैस के पात्र में हम उसके दबाव यानी प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंकरेज करें तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो P इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें मास कहीं दिख रहा है, मास तो कहीं नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज का मास जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो हम प्रेशर बढ़ा दें घटा दें, मास पे कोई जो मास है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। मास हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, या फिर बोले तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, C इज करेक्ट। तो ये बात को आप ध्यान नोट कर लें कि जब भी प्रेशर वगैरह हम इंक्रीज करेंगे तो उससे मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक बार यानी 1 बार 1 BAR इज इक्वल टू क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो ये जो हमारा भी क्वेश्चन हमने देखा था, याद है मैंने बताया भी था कि ये डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन C जो है वो 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होगा। ये ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, किसी गैस का आयतन स्थित ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम ताप पर 20% कम करने के लिए, यानी वॉल्यूम को 20% डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम को 20% डिक्रीज करने के लिए 20% डिक्रीज करने के लिए उसका दाब, उसके प्रेशर में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें तो ये हमारा फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
P2 V2 ये कंडीशन कब है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। टेम्परेचर कब हो, जब कांस्टेंट हो। तो क्वेश्चन में कहा भी गया है स्थिर ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये P1 V1 जो होता है इनिशियल प्रेशर और V1 क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम। दूसरा P2 है फाइनल प्रेशर, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए इनिशियल प्रेशर तो P1 है, P है, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम V है, सॉरी इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम तो P1 P भी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो फाइनल प्रेशर है वो कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो लेट्स की x% बढ़ाना पड़ा, लेट्स वो x% बढ़ाना पड़ा, P+x हो गया नया प्रेशर। और घटाना कितना कह रहा है 20%, यानी कि जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे V माइनस कितना V का 20%, V इंटू 20/100, ये V का 20% हमको घटाना है। तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो ऑप्शन ये देखें PV इक्वल टू क्या आया। मैं इस पे क्लियर नहीं लिखने में हो पा रहा है, एक्चुअली स्पेस इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा P+x अगेन ऐसा रह गया, लेकिन ये देखें ये जो हमारा V माइनस V का 20%, तो ये 20 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये V माइनस V/4 आ जाएगा कुछ, सॉरी V/5 आ जाएगा, सॉरी V/25 या 100 होता है ना, तो V/5 आ जाएगा। तो P तो इस साइड तो LHS में तो वही रह गया, लेकिन RHS में देखें P+x इंटू V माइनस V/5 ये हो जाएगा 5V माइनस V, यानी कि 4V/5 ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ V से V कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें तो ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 5P/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस का x। अब यहां से मैं x की बात करूं, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5P/4 माइनस का P। इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5P माइनस का P, सॉरी माइनस का 4P डिवाइडेड बाय 4, तो ये कुछ आ जाएगा 1/4P। अब इसको परसेंटेज में चेंज करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का क्या परसेंट आ जाएगा, तो 1/4 परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, तो ये 4 से कितना 25 टाइम्स में करेगा, यानी कि x यानी कितना परसेंट हो गया 25%। तो देखिए हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी 25% हमारा करेक्ट है। तो अगेन मैं इस चीज को मैं रिकैप करा देता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम को हम 20% कम करने के लिए हमें प्रेशर कितना बढ़ाना होगा। तो वॉल्यूम कम करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया P1 V1 इजिकल टू P2 V2, नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला इस थ्योरी में नहीं दिया गया है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये P1 V1 इजिकल टू P2 V2 होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये प्रेशर होता है इनिशियल प्रेशर, ये V जो होता है इनिशियल वॉल्यूम, इस साइड राइट साइड जो होते हैं वो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। तो क्वेश्चन मैंने देखा इनिशियल प्रेशर जो है वो P है, लेट्स मैंने ज्यूम किया कि इनिशियल प्रेशर P है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल प्रेशर में कुछ परसेंट ऐड किया गया, तो P प्लस x कर दिया मैंने, लेट्स की x हमें नहीं पता है, इनटू फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V माइनस V में से कितना कम किया गया 20%, तो V माइनस V का 20%। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कुछ x का वैल्यू 1/4 आया और इसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये 25% आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये तो इसका ऑप्शन क्या आ गया 3 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, परम दाब क्या है। परम दाब क्या है, जो परम दाब है इसको इंग्लिश में हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो शून्य से ज़्यादा प्रेशर का वो वैल्यू जो शून्य से अधिक हो और निर्वात में हम जिसे सैद्धांतिक रूप से प्राप्त कर सकें। मतलब वैक्यूम में हम 0 से अधिक जो टेम्परेचर हम जो मिल सके, मतलब जैसे बात करें कि हम यूनिवर्स से सॉरी अपने अर्थ से बाहर चले गए वैक्यूम में, वहाँ पे 0 से ज़्यादा 0 से अधिक जो प्रेशर हम फाइंड कर सके या फिर प्राप्त कर सके तो उसे हम परम दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसका जो वैल्यू बेसिकली होता है वो गेज दाब 1+1 बार के बराबर होता है, 1 बार होता है।
या इसी को STP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे जो प्रेशर होता है वो बेसिकली 1 बार के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र से के द्वारा किया जाता है। तो ये अगेन एक क्वेश्चन है जो अभी थ्योरी में जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो हमारा मतलब जो प्रेशर हम लोग मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है, बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अगेन हाइट के बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, वो घटता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं। तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन 8 है हमारा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना, यानी प्रेशर बढ़ने से बर्फ के जो मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग पे क्या असर पड़ता है। तो ये मेल्टिंग जो है ना घट जाता है। ये कैसे, क्योंकि जब आइस होते हैं वो आइस क्या होते हैं, जब इस पे प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बोले प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ये मोर डेंसिटी, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बर्फ के वो बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है उसका, और इसके कारण आसानी से वो मेल्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। तो वो क्या होता है, उसका गलनांक घटने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 जल का अधिकतम घनत्व कब होता है। तो ये आपको आश्चर्यजनक बात होगी। तो आप जैसे बोलोगे कि जैसे जैसे हम आइस का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वो एक ऐसा टेम्परेचर आता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे वो बर्फ जमने लगती है। तो आपके हिसाब से तो ये आप मतलब कन्फ्यूजन होगा कि मतलब मैं अभी जब इसका आंसर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऐसा है क्या। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ये सोचते हैं प्रैक्टिकली कि जितना हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे, दैट मीन्स जितना हम ठंड करते जाएंगे उतना वो डेंसिटी उसका बढ़ता जाएगा वाटर का, यानी उसका आइस जो होता है उतना ज़्यादा कठोर होता जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा डेंसिटी होता है, जबकि उससे कम करने पे वो उतना डेंसिटी नहीं होता है। मतलब जो वाटर का जो अधिकतम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये देखा गया है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग स्थित होता है। तो ये पूरा का पूरा डूब जाता है, इसका कोई भी जो है ना हिस्सा ऊपर नहीं रहता है। यानी कि ऐसा है कि वाटर के जैसे ये हमारा वाटर का सरफेस है, अगर मैंने बर्फ का टुकड़ा डाला तो ये कुछ ऐसे ऐसे तैरने लगता है, यानी कि उसका जो ऊपरी सतह होता है जस्ट वाटर के सरफेस में मिला हुआ रहता है, यानी कि ना ही मतलब उसका कोई सतह ऊपर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन हमारा 11 है बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो वो एकाएक पारे गिरने का वो जो है ना, जब तूफान आता है तब बैरोमीटर का जो प्रेशर है एकाएक जो है ना वो पारा नीचे चला आता है। तो हमारा 11 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट्स ज़रूर करके हमें बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का भला हो सके, लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएं। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो भी STET के लिए अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि ऑनलाइन जो परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस मांगता है। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाया है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। काफ़ी चार्ज कम है तो आपको ज्वाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ के साथ आपको वीडियो लेक्चर भी दिया जा रहा है और PDFs भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं आगे की वीडियो में।